रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ, ठीक है, ये सब एक ही होता है। देखिए होता क्या है ये, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या करता है, एक रिलेशन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है किन के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी किसी बीच में रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में, जहाँ पे जो विथ ईच टर्म इन इज रेज्ड टू सम पावर, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा उस पर कुछ पावर्स रहते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, विच में और मे नॉट, जो कि इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज यानी कि रिएक्टेंट के इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ कहते हैं। तो जैसे मेरे पास क्या कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस स्मॉल बी से बन रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये प्रोडक्ट बना और रिएक्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई हो जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, कोई कांस्टेंट आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे के इसको बोलते हैं, के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए एक्स क्या है, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी को पूरे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इसी को बोलते हैं हम क्या, रेट एक्सप्रेशन या फिर क्या रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मोल NO प्लस O2 से 2 मोल NO2 बनता है, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1, ठीक है। जो ये 2 और 1 दिख रहा है ना, जो पावर दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम निकालते हैं, ना कि अपने मन से ऐसे लिख देते हैं स्टोइकोमेट्री देख के। तो यही होता है कि हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर क्या रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन।